आज हम बात करने वाले हैं इरेडा के शेयर्स की। इरेडा की जर्नी क्वार्टर फोर के अमेजिंग रिजल्ट से लेकर नवरत्ना स्टेटस अचीव करने तक की। इस वीडियो में हम क्विक एनालिसिस करेंगे क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स की, नवरत्ना स्टेटस की, नवरत्ना स्टेटस मिलने से किसी कंपनी को क्या बेनिफिट होता है और करंटली कितनी कंपनीज के पास नवरत्ना स्टेटस अभी है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि मंडे के लिए इरेडा के टेक्निकल्स क्या बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वार्टर फोर के क्विक एनालिसिस से। बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपैरिजन करेंगे तो देखेंगे कंपनी ने 34% का इंक्रीज दिखाया है, यानी कि ग्रोथ दिखाई है। सिमिलरली हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो कंपनी ने 43% की ग्रोथ दिखाई है। साथ ही अगर हम प्रॉफिट की बात करें कंपनी की तो आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है 33% की ग्रोथ से। और अगर आप ईयर और ईयर बेसिस पर कंपेयर करेंगे तो जंप दिखाई है 45% की, विच आर द गुड नंबर्स। इसके बाद हम बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में हमारे जो है किसी भी एनबीएफसी या बैंक या किसी भी कंपनी के काफ़ी सारे रेवेन्यू सोर्सेज हो सकते हैं। बट अगर हम पर्टिकुलर एनबीएफसी या बैंक की बात करें तो इनके लिए मेजर जो रेवेन्यू सोर्स होता है वो होता है इंटरेस्ट इनकम। तो ये देख लेते हैं कि इरेडा ने पर्टिकुलर इंटरेस्ट इनकम में कितनी ग्रोथ दिखाई है। तो चलिए इसका एनालिसिस करते हैं एक बार। तो ये है आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का बाइफरकेशन। तो अगर आप इसमें इंटरेस्ट इनकम देखेंगे तो देखेंगे कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 34% की ग्रोथ दिखाई है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 43% की ग्रोथ दिखाई है। तो इससे हम लोग ये देख सकते हैं कि कंपनी का जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है वो इंटरेस्ट इनकम ही आ रहा है, विच इज़ द गुड पॉइंट। कंपनी अपने मेन सोर्स से ही अपना रेवेन्यू जनरेट कर रही है। अब बात करते हैं जो अनदर पैरामीटर होता है एनालाइज करने का, विच इज़ द एनपीएस। तो इरेडा के एनपीएस की बात करें अगर हम, कंपनी के एनपीए का स्टेटस देखते हैं। ग्रोस एनपीए की अगर आप बात करेंगे तो कहीं ना कहीं 2020 का जो आपका फाइनेंशियल ईयर था उसमें कंपनी के एनपीए 10.08% थे, विच वर रियली टू हाई, और जिसको रिड्यूस करके कंपनी 2024 में 2.36% तक लेकर आई है, विच इज़ अ रियली ग्रेट डिक्लाइन इन द ग्रॉस एनपीए। सिमिलरली आप एनपीए की पोजीशन देखेंगे अगर 2020 से 2024 तक, तो कंपनी ने अपने नेट एनपीए रिड्यूस करे हैं 7.18% से 0.99%, विच इज़ रियली अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द एनपीए ऑफ द कंपनीज, जो एक गुड इंडिकेटर है एक एनबीएफसी की ग्रोथ का। हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जिसकी वजह से मार्केट में इरेडा को लेकर इतनी पॉजिटिविटी बनी हुई है कि वो मंडे जो है हमारे पास एक अच्छा कैप अप दे सकता है और एक अच्छी रिटर्न दे सकता है। जिसका रीज़न है कि गवर्नमेंट की तरफ से 26 अप्रैल को नवरत्ना स्टेटस मिला है इरेडा को। अब बात करें नवरत्ना स्टेटस की, तो ये स्टेटस मिलने से क्या क्या बेनिफिट इरेडा को मिलेंगे, ये किसी भी एनबीएफसी और बैंक को मिलते हैं नवरत्ना स्टेटस मिलने से, हम उसकी बात करते हैं। देखिए, जो सबसे फर्स्ट बेनिफिट होता है इसको मिलने का कि अब इरेडा जो है अपनी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट यानी कि 1000 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट को विदाउट सेंट्रल अथॉरिटी के अप्रूवल के जो है इन्वेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पर उनको एक लिबरलाइजेशन मिल जाती है कि वो 1000 करोड़ के जो जितने भी उनको इन्वेस्टमेंट करनी है न्यू प्रोजेक्ट्स में और द न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज में, उनको इसकी फ्रीडम मिल जाती है। सेकंड पॉइंट की अगर हम मेजर बात करें तो ये कि नवरत्ना स्टेटस मिलने से जो इरेडा है उसको एक ऑप्शन मिल गया है कि वो जॉइंट वेंचर्स में पार्टनरशिप्स में और ओवरसीज सब्सिडरीज में जो है अपने पार्टिसिपेट कर सकता है फ्रीली। तो ये दो मेजर पॉइंट हैं जिसकी वजह से जो है अरेडा के पास और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होगी। मैं आपको इसके साथ आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहूँगी कि नवरत्ना स्टेटस को अचीव करने के लिए सबसे पहले कंपनी के पास मिनी रत्ना अवार्ड होना चाहिए, यानी मिनी रत्ना स्टेटस होना चाहिए, जो कि इरेडा को 2015 में ऑलरेडी मिल चुका है। और साथ ही अगर मैं बाकी नवरत्ना कंपनीज की बात करूँ जिनको नवरत्ना स्टेटस मिला है, तो ये कुछ 16 कंपनीज है, अब ये 17 हो गई है डेफिनेटली इरेडा को मिलाकर। तो ये आप देख सकते हो स्क्रीन पर, ये कुछ कंपनीज हैं जिनको ऑलरेडी नवरत्ना स्टेटस मिला हुआ है और जो अभी बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रही हैं। जैसे आपने देखा होगा इरकोन के बारे में, आरवीएनएल के बारे में, दीज आर द कंपनीज जिन्होंने अभी कुछ टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न्स भी दिया है। तो ये था एक क्विक एनालिसिस इरेडा का, क्वार्टर एनालिसिस का, और साथ ही जो अभी इनको नवरत्ना स्टेटस मिला है। आई होप आप लोगों को एक अच्छी नॉलेज मिली होगी और एक अपग्रेडेशन मिला होगा कि इरेडा इस टाइम पे किस डायरेक्शन में जा सकता है। आप लोगों की इरेडा से क्या एक्सपेक्टेशन है मंडे के लिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं।
थैंक यू सो मच।